साथियों, यदि मनोकामना पूर्ति की बात शुरू ही ना हो तब इतना दुख नहीं होता है, परंतु यदि मनोकामना पूर्ति की तरफ कुछ कदम बढ़ा दें और बाद में जाकर के पता चले कि नहीं अभी मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है, तो ये ज्यादा दुख का कारण होता है। क्योंकि जब हम आशा में किसी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में हिलोरें उठती हैं आगामी सुखद जीवन को लेकर के। और ऐसा ही होता है किसी युवक या युवती के, जब उसकी शादी की बात चलती है, थोड़ी आगे बढ़ती है, एक दो मुलाकातें होती है, बातचीत होती है, परंतु बिना किसी कारण के जब वो बात बीच में ही समाप्त हो जाए तो फिर दुख होना लाजमी है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम यही चर्चा कर रहे हैं, किसी भी लग्न को हमने छोड़ा नहीं है, प्रत्येक लग्न पर विस्तार से हमने चर्चा की है। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो यदि कुंभ आपका भी लग्न है तो जन्म पत्रिका आप खोल करके बैठ जाइए, बेसब्री से इंतजार कीजिए। और यदि आपका लग्न कुछ और है तो यहाँ आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, यहाँ जाकर के आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम जानेंगे कि कुंभ लग्न के व्यक्ति के यदि विवाह में देरी हो रही है तो वो उस देरी को कैसे समाप्त कर सकता है, कैसे वो शीघ्र ही शुभ विवाह के बंधन में बंध सकता है। साथियों, कुंभ लग्न पर विस्तार से हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें, इसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना कमेंट जरूर लिखें। और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे इसी एपिसोड के अंत में, तो उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, 11 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, कुंभ लग्न है, ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। जब भी हमें विवाह कब होगा इसके बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो ज्योतिषी आमतौर पर सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हैं, सप्तमेश को देखते हैं, किस किस ग्रह की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है वह देखते हैं। परंतु जब सारी चीजें ठीक होती हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस जातक या जातिका के विवाह में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि वो द्वितीय भाव को देखना भूल जाते हैं। द्वितीय भाव जो कि कुटुंब का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव तो है ही, साथ ही हमसे जो कुटुंब निर्मित होगा उसका भी भाव है। और हमसे अगर कुटुंब निर्मित होना है तो उसके लिए शादी होना बेहद जरूरी है। अब सिद्धांत यह है कि जब कभी भी इस जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में कोई न कोई पाप या क्रूर ग्रह यदि विद्यमान है और उसी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो वो शादी में देरी करने का कार्य करता है। उसका सबसे बड़ा सिम्टम यह है, रिश्ते आएंगे परंतु वो शादी में परिणत नहीं हो पाएंगे। कैसे, क्या क्या होता है, आइए सबसे पहले हम राहु से शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि राहुदेव यहाँ पर द्वितीय भाव में विराजमान है तो वो इस जातक को अति महत्वाकांक्षी बनाएंगे। उसकी सोच कुछ ऐसी होगी जो असंभव को भी अचीवमेंट करने के लिए वो आगे बढ़ता है। अपने विचार व्यक्त नहीं करता आसानी से, अपने विचारों को दबा करके रखता है, जब समय आता है उस समय वो व्यक्त करता है। ये दे करके राजी होता है, किसी से मांगना इनके फितरत में शामिल नहीं होता है। अपनी कुटुंब की भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, परंतु राहु की दशा अंतरदशा में ये किसी न किसी प्रकार के नशे की चपेट में आ सकते हैं, ऑफिस की राजनीति की चपेट में आ सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है विवाह का मुद्दा। उसमें किसी न किसी प्रकार का इनके अननेसेसरी डिले आएगा ही राहु की दशा अंतरदशा में। बात करते हैं साथियों केतु की। केतुदेव यदि यहां पर द्वितीय भाव में विराजमान है, यद्यपि यहां पर वो शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्ति की जो माफ करने की क्षमता होती है, सारी चीजों को भुला करके दुश्मन को भी गले लगाने वाला ये व्यक्ति होता है। कभी भी ये हार नहीं मानता।
अगर ये गिर भी जाता है तो फिर दोगुनी गति से वापसी करता है। धन की कमी पर कभी भी इनका ध्यान नहीं जाता। ये धन को हमेशा सेकेंडरी मानते हैं और हमेशा जीवन में संभावनाएं तलाशते हैं। समस्या में, पीड़ा में, कष्ट में भी ये संभावनाएं तलाश करते हैं। परंतु केतु की दशा अंतरदशा में इनको इस प्रकार के वो सभी कार्य, जैसे कि शादी की बात होना, परंतु वो बिना किसी वाजिब कारण के ही बीच में रुक जाना, उसका ये सामना अवश्य ही करते हैं। बात साथियों शनिदेव की, क्योंकि वो भी एक पाप ग्रह है, परंतु यहां द्वितीय भाव में वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि शनिदेव स्वयं यहां पर लग्नेश की भूमिका है। ऐसा व्यक्ति सवाल पूछने से नहीं डरता, चाहे उसके सामने कोई भी हो, दिल में जो भी होता है वो पूछ ही बैठते हैं। अपने पुराने दोस्तों से सदैव संबंध बनाए रखते हैं, इवन उनकी मदद भी ये करते हैं। बात करते हैं अगले क्रूर ग्रह की, मंगल की। मंगल देव यहां पर थोड़े से घातक स्थिति में है। मंगल देव यहां पर बैठ करके इस जातक को आंशिक रूप से मंगली तो बना ही रहे हैं, राजनीतिक सफलता इसको वो दिला देंगे। ये बोल करके अपना काम बिगाड़ देंगे। जब तक ये चुप है तब तक सारी चीजें ठीक है, परंतु मंगल द्वितीय भाव में इनको गलत स्थान पर बोलने के लिए उकसा देता है। और यहां पर बैठ करके अगर इनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो वो विवाह में इनके अड़ंगा डालने का कार्य करेगा ही करेगा। अब बात सूर्यदेव की। सूर्य इस जन्म पत्रिका में लग्नेश के नैसर्गिक शत्रु हैं, स्वयं मार्केश की भूमिका में है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती नहीं, मिलती भी है तो वो इनके किसी काम आती नहीं। ये पैतृक संपत्ति का नाश स्वयं होते हुए देखते हैं। और इसके साथ ही यदि सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तो वो इनका विवाह संपन्न नहीं होने देते। उसमें 1, 2, 3 ऐसे क्रमशः अड़चने आती ही रहती हैं। अब यदि सारी ये स्थितियां आपके साथ में है, कुंडली आपके हाथ में है, मैं ये मान करके चल रहा हूं, और ये सारे सिम्टम्स हैं, पूरा विवेचन हमने किया, और शादी में आपके देरी हो रही है, तो आपके निकट कोई ना कोई शनि मंदिर तो जरूर होगा साथियों। उस शनि मंदिर में आपको जाना है, शनिवार से प्रारंभ करना है, और रोजाना एक फूलों की माला, देखिए वो फूल यदि नीले रंग के या सफेद रंग के हों या इन दोनों का कोई मिक्सचर हो तो भी चलेगा, वो आप शनिदेव को समर्पित करें। शनिवार को जाएं, अन्यथा दूसरे दिनों में जाने की जरूरत नहीं है। लगातार 7 शनिवार तक आप जाएं। और ये जो शादी में देरी हो रही है ना, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया था वो स्वयं आपसे संपर्क करेंगे विवाह के लिए। शादी की तैयारियां आप प्रारंभ रखिएगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, इन ग्रहों में से यदि कोई भी ग्रह 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है तब फिर वो यहां पर फल नहीं दे पाता। साथियों, आज कमेंट हमने शामिल किया है प्रियंका सिसोदिया जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोसी कलां उत्तर प्रदेश से, और आपने पूछा है कि विवाह आपका संपन्न कब होगा, आखिर क्या अड़चन आ रही है। आपकी कुंडली में सबसे बड़ी जो अड़चन है, 7वें भाव में ही मंगल आपको प्रबल रूप से मंगली बना रहे हैं। वो आपके शादी में डिले करने का कार्य कर रहे हैं। मार्च 2024 तक कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन संभावनाएं हमेशा रहती है। इसलिए आप निकट के हनुमान मंदिर में मंगलवार से प्रारंभ करते हुए रोजाना एक चमेली के तेल का दिया जरूर प्रज्वलित करके आए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की विवाह में देरी की। तो कुंभ लग्न में मार्केश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।